हम देखते हैं कि कैलकुलेशन की जब भी बात होती है, जैसे एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कितने आश्चर्य और गर्व की बात है कि बचपन में एक कोई छोटी सी बच्ची अपने बचपन में ही मैथ्स के बड़े बड़े गणित आसानी से हल कर देती हो और लोग उसकी प्रशंसा करते हो और हैरान रह जाते हो। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। 3 वर्ष की उम्र में की एक बच्ची ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक गणितज्ञ भी हैरान रह गए। उसने अपने ज्ञान से विज्ञान के क्षेत्र में भी कामयाबी का परचम लहराया और अपने परिवार के नाम के साथ साथ देश का नाम गौरवान्वित किया। आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन जैसे भारतीय गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में जो करिश्मा दिखाया है, जो योगदान दिया है, उससे गणित की दुनिया में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस वीडियो में ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जिसने अपने बचपन में ही यह साबित कर दिया कि वह जीनियस है, एक विलक्षण दिमाग है उसमें। उसने साबित कर दिया कि मानवीय मस्तिष्क कंप्यूटर से कहीं अधिक उन्नत है और वो अतुलनीय है। इस विलक्षण प्रतिभा की धनी उस लड़की को ह्यूमन कैलकुलेटर और ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है जिन्हें दुनिया शकुंतला देवी के नाम से जानती है, जिन्होंने अपना करिश्मा, अपने ब्रेन की विलक्षण पावर को बचपन से ही बताना शुरू कर दिया था। एक इंसान द्वारा मानसिक तौर पर बिना किसी यंत्र के तेज गणना करने का रिकॉर्ड 28 सेकंड का है, जो शकुंतला देवी के नाम से दर्ज है। इसे 18 जून 1980 को ब्रिटेन के एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में उन्होंने बनाया था। उन्होंने 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा, जो इस वीडियो में दिख रहा है, बिना किसी यंत्र के अपने मन ही मन कर मात्र 28 सेकंड में लोगों को हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया में इस विलक्षण प्रतिभा वाली मानव कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी को अपनी उपलब्धि के 40 साल बाद मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र दिया गया, जिसे उनकी बेटी ने प्राप्त किया। 1980-90 के दशक में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार लगने लगता था तो उसे कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। कितनी बड़ी गौरव की बात है। शकुंतला देवी 3 साल की उम्र में मैथ्स के शो करने लगी थी। शो में लोग उनसे मैथ्स के कठिन प्रश्न पूछते थे और उन सवालों का पलक झपकते ही जवाब बड़े ही आसानी से शकुंतला देवी दे दिया करती थी। 4 साल की उम्र में शकुंतला देवी ने 20 अंकों की संख्याओं का गुणनफल बिना किसी यंत्र के मानसिक रूप से बड़े ही आसानी से करके दिखाया था। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मेमोरी के द्वारा, अपने ब्रेन पावर के द्वारा जो कारनामे दिखाए, वो वास्तव में गौरव की बात है और उन्होंने लगातार लोकप्रियता हासिल की थी। 6 साल की उम्र में उन्हें मैसूर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपनी अर्थमेटिक योग्यता का परिचय दिया, जिससे वहां उपस्थित बड़े से बड़े गणितज्ञ और साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। 15 वर्ष की उम्र में शकुंतला देवी अपने पिता के साथ लंदन चली गई। धीरे धीरे विदेश में भी उनके हुनर की चर्चा होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्रतिभा लोगों को दिखने लगे, समझने लगे, तो लोग हैरान रहते हैं। ऐसी प्रतिभाओं से मिलने के लिए, उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। उन्हें यूएस की यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया, जहां मुश्किल सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में शकुंतला देवी ने उनके जवाब दे दिए, जिससे वहां मौजूद जन समुदाय हैरान रह गया। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक बेहतरीन कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर यूनिवैक के साथ हुआ और इस मुकाबले में भी शकुंतला देवी की विजय हुई। उन्होंने मानसिक गणना से एक बड़ी अंकों की संख्या का 23वां मूल मात्र 50 सेकंड में निकाल कर बता दिया, जबकि यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इसी काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में सुविख्यात हो गया। लोग मानने लगे, उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। औपचारिक रूप से जब हम शिक्षा की बात करें तो शकुंतला देवी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त भी नहीं की थी, मगर उनका दिमाग इतना तेज था कि लोग उन्हें मानवीय कैलकुलेटर भी कहने लगे थे। वे 25 अंकों का घनमूल कुछ ही सेकंड में निकाल देती थी। बीबीसी ने एक रेडियो प्रोग्राम आयोजित किया था और उस प्रोग्राम में शकुंतला देवी को आमंत्रित किया गया था। शकुंतला देवी से एक प्रश्न पूछा गया और उसे चंद सेकंडों में ही उन्होंने करके दिखाया। उस जवाब को शो वालों ने गलत बताया। शो वालों ने कहा कि उन्होंने खुद इस सवाल का उत्तर कैलकुलेटर से किया है, इसलिए शकुंतला देवी का जो जवाब है वो गलत है। लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो जो मशीन के द्वारा कैलकुलेट
एक्सप्रेशन शो वालों ने की थी वो गलत निकली और शकुंतला देवी का जो जवाब था वो सही निकला। इसके बाद ही उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की भी उपाधि दी गई। अगर उनसे पिछली सदी की कोई तारीख और दिन के बारे में पूछ लेता था तो उसका वो जवाब तुरंत दे देती थी। शकुंतला देवी की अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कैलकुलस, ज्योतिष आदि गणितीय विषयों में भी महारत हासिल थी। शकुंतला देवी ने अपनी अविश्वसनीय कला से पूरे विश्व में कामयाबी हासिल करी और यह बहुत गर्व की बात है। शकुंतला देवी हमेशा ये कहती थी कि ब्रेन से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ब्रेन नहीं। मतलब वो कहती थी कि मानवीय ब्रेन बहुत अतुलनीय है, उसकी तुलना कंप्यूटर से न की जाए। इस यूनिवर्स ने सभी को कुछ न कुछ शक्ति दी है, पावर दी है, बस जरूरत इस बात की है उस पावर को समझने की और उस पर काम करने की। इस प्रकृति ने जो शक्ति हमें मानवीय ब्रेन के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से प्रदान की है, उस शक्ति को समझना होगा, उसके माध्यम से कार्य करना होगा और सफल होना होगा। आप पूरी लगन से अभ्यास करो, सफल हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपका जीवन सफल हो, आनंदमय हो। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, यही निवेदन है। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। नमस्कार, प्रणाम।